Class 10th IT 402 Unit 4 Web Applications and Security, and we will talk about the session 5 Creating and Publishing Web Pages. Blog. Blog क्या है? A blog is a discussion style site used by a non-technical or a technical users for creating personal web pages. ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी और अ सिंपल टू यूज। तो इतनी दो लाइन की डेफिनेशन यहाँ ब्लॉग के बारे में दी है, तो हम सिंपल सी भाषा में ब्लॉग को समझ सकते हैं। ब्लॉग ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अगर वेबसाइट कोई बनाना नहीं जानता और फिर भी वो वेबसाइट बना करके काम करना चाहता है, ये आप पर्सनली भी कर सकते हैं और पब्लिकली भी कर सकते हैं। जनरली तो लोग अपने पर्सनल व्यूज लिखते हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा blogger.com, नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, wordpress.com, blog.com, weebly.com, blogsome.com, blogspot.com। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको ब्लॉग की सर्विसेज देती हैं, यानी फ्री में आपको वेबसाइट बनाने की सर्विसेज देती हैं, जहां पर आप अपनी थॉट्स, अपने विचार, अपनी इनोवेशंस, अपनी क्रिएशंस वहां पर आप शेयर करते हैं और लोग वहां पर जाकर के आपको पसंद करते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालते हैं, लोग लाइक करते हैं, ऐसे ही आप ब्लॉग्स पर भी अपने ब्लॉग लिखते हैं, अपने टॉपिक्स पर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो वो आपके ब्लॉग के साथ जुड़ते हैं। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, वो तो बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। ब्लॉगर माने वो अच्छा लिखते हैं, वो किसी कंटेंट पर, किसी भी टॉपिक पर अपने आर्टिकल्स, अपने विचार व्यक्त करते हैं पर्सनली, पब्लिक के लिए। तो जब भी ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट हो गई, सिंपल सी हम समझ सकते हैं, जिस पर लोग अपने पर्सनल थॉट्स डालते हैं सभी के लिए, पब्लिकली। एक ब्लॉग अकाउंट बनाना होता है, तो उसमें आपको इन वेबसाइट्स, जैसे मैंने पहले आपको पिछले सेशंस की वीडियोस में आपको बताया था कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग कंपनियों ने बहुत सारे अपने एप्लीकेशन ब्रांड दिए हुए हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, ब्लॉग स्पॉट है, इन पर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें से भी किसी भी साइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में जीमेल अकाउंट है तो ब्लॉगर पे आपको फ्री, कोई आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है अलग से, आप ऑलरेडी लॉगिन हो जाओगे, बस ब्लॉगर की सर्विसेज यूज करनी है आपको। एक ब्लॉग बनाते वक्त आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, वेब ब्राउजर खोल करके साइन अप करना पड़ता है, ब्लॉग का एक नाम देना होता है, अपना यूजर नेम सेट करना होता है, पासवर्ड सेट करना होता है, ईमेल देना होता है, कौन सी लैंग्वेज में आप ब्लॉग लिखेंगे ये सेट करना होता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये कॉमन ऑप्शंस हैं जो हर ब्लॉग की साइट पर आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, वर्डप्रेस की साइट से अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो अगर आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो राइट पोस्ट पर क्लिक करना है, या टाइटल पर आप टाइटल डाल देंगे और फिर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग पर भी कंटेंट शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट आप यहाँ डाल सकते हैं किसी के ब्लॉग पर, मेल आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नेम डाल सकते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट पर फील्ड डालेंगे वो चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी और सामने वाला व्यक्ति आपके ब्लॉग को पढ़ के अपने रिव्यूज और अपने विचार वो आपकी कमेंट पर भी, यानी आपके दिए हुए ब्लॉग पर भी कमेंट कर सकता है। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ब्लॉग। तो ब्लॉग को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। तो ब्लॉग को जनरली हम ऑनलाइन यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तभी हम ब्लॉग पर कोई पोस्ट डालते हैं। लेकिन ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आपके पास अभी करंट में इंटरनेट नहीं है तो आप अपना ब्लॉग लिख दीजिए और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी तो फिर वो आपके ब्लॉग पर ऑटोमेटिकली नेट पर अपडेट हो जाएगी। तो इफ यू डोंट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन सो यू कैन क्रिएट ब्लॉग ऑफलाइन। और ऑफलाइन के लिए 3 एप्लीकेशंस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कुमाना है, विंडोज लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है। तो इन सब में आप अपना काम कर सकते हैं। कुमाना को कैसे लॉन्च करना है, तो अगर आपने कुमाना इंस्टॉल किया हुआ है तो आप सिंपल प्रोग्राम पर जाइए, कुमाना पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अपने ब्लॉग का एड्रेस डाल दीजिए, तो वो ब्लॉग आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। और सिंपली आप कोई भी नई पोस्ट बनाइए, नई पोस्ट का टाइटल दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। तो पब्लिश करने के बाद जैसे ही नेट कनेक्ट होगा, जब भी कनेक्ट होता है, तो वो आपकी जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग आपने आर्टिकल लिखा है, वो आपके ब्लॉग पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्लॉग और ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, इनके बारे में समझा। आपको ब्लॉग या ब्लॉग एडिटर्स को लेकर के कोई इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।